तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल चौहान और मैं हूं जेनिथ क्लिनिक से डॉक्टर सुमित जायसवाल असिस्टेंट। आज हमारे साथ में एक और पेशेंट है जिनकी आज हम पेरिटोनियम पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी सर्जरी करेंगे। पेशेंट हमारे कोलकाता से आए हैं सर्जरी कराने के लिए। फॉर प्राइवेसी रीज़न हम उनका फेस नहीं दिखा सकते, पेशेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले, आप इसके बारे में समझ पाए इजीली। तो आज हमारे साथ में शांतनी है और मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो शांतनी। हेलो। हेलो। तो आपका आज सर्जरी है मेल टू फीमेल पेरिटोनियम पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी। जी। ओके। तो मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपको मेल से फीमेल होना है, लड़का से लड़की बनना है? जी। ऐसा क्यों मतलब सोच रहे हैं आप? जी, इस बारे में मैं अगर पास्ट के बारे में बोलूं तो जब से मैं छोटी मतलब जब से मेरा एज बढ़ा, हम्म। मैं 5 इयर्स ओल्ड से ही मुझे शौकीन लड़कियों की चीज़ों में थी। ओके। जैसे एक लड़के को क्या पसंद आता है, बैट बॉल क्रिकेट खेलना, लेकिन मुझे छोटे टाइम से बारबी डॉल पसंद थे। मुझे डिज्नीलैंड के जो बच्चों के कपड़े होते सुंदर सुंदर लड़कियों के, वो कपड़े पहनना पसंद थे। ओके। तो मुझे छोटे टाइम से ही ऐसा ही फीलिंग था कि मैं खुद को एज अ फीमेल ही समझती थी। ओके। तो ये डिफरेंस मुझे बाद में पता चला जब मैं स्कूल में गई, हम्म। जहाँ पे मेरे मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड, मतलब गर्ल जो होते हैं जैसे दोस्त, लड़कियां वैसे तो दोस्त होते हैं, हम्म। लेकिन मुझे लड़कों के साथ ना खेलना पसंद नहीं था। अच्छा। बात करना सही था, घूमना सही था, लेकिन खेलना तो मुझे लड़कियों के साथ ही पसंद था। ओके, और ये कब से है, मतलब आपको खुद को मैं कब से मैं पता? बहुत बहुत मैं बोल रही हूँ ना, 5 साल से मुझे ये रियलाइजेशन है। अच्छा। जी। फिर उसके बाद में आपने फैमिली वालों से इस बारे में बात की कि आपको ऐसा करना है? जी, मेरे दादी जो उनका डेथ हो गया था, हम्म। उनको पता था मेरे इस बारे में कि मैं उनको बोलती थी कि मुझे कहीं से भी सेक्स सेंस सर्जरी करना है, कुछ भी ऑप्शन हो। मुझे पता नहीं था उस टाइम, तो पर बाद में पता चला। लेकिन फैमिली वाले में मम्मी पापा उतने कंसर्न नहीं थे इस चीज़ को लेकर, उनको लगा कि ये नॉर्मल है, हो जाएगा बाद में सही। अच्छा। लेकिन लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैंने कभी किसी को उतना मतलब दिखाया नहीं कि हम्म। मैं क्या हूँ, मैं चीज़ को दबा के रखी। हम्म। तो मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं मैं जाके खुद इस चीज को करूंगी बाद अच्छा, में। तो ये आपको कब पता चला कि दुनिया में ऐसी चीज भी हो जी, सकती पता चला जब मैं क्लास 10th की एग्जाम दूंगी, है? हम्म। तब मुझे पता चला। एक डॉक्यूमेंट्री आया था नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, हम्म। जहाँ पे थाईलैंड के कुछ लेडी बॉयज नाम के एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली थी, और जो मैं फर्स्ट टाइम देखी तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि पॉसिबल है। हम्म। और उसी के थ्रू मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया जब मैं क्लास 12 से थी। अच्छा। तो तब मैंने सोचा कि मैं मेरी मेरी फैमिली वाले मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, वो ना ही मुझे फिनेंशियल सपोर्ट कर सकते, हो सकता है वो मोरल मुझे सपोर्ट कर पाए, लेकिन मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे फिनेंशियल सपोर्ट कर पाए। तो हम्म। तब मैंने सोचा है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने फैमिली वालों को कब बताया इस बारे में कि आपको जो है ऐसा सर्जरी करना है? फैमिली वालों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली वाले इस चीज़ को अलाउड नहीं करेंगे। हम्म। तो जब मेरी पहली जॉब लगी जयपुर में, तो मैं जयपुर शिफ्ट हो गई। ओके। फर्स्ट टाइम फैमिली वाले छोड़ नहीं रहे थे। हम्म। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, फर्स्ट जॉब है, अच्छी सैलरी है, मुझे जानी है। हम्म। तो मेरा मेन मोटिव वहाँ पे यही था कि मैं वहाँ पे जाके पैसा कमाऊंगी और धीरे धीरे अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करूंगी। ओके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई पेशेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अपने डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर कोई पेशेंट खुद से मतलब उसकी जॉब है या बिजनेस है तो उसके बाद में उनके लिए बहुत सर्जरी कराना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सर्जरी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, तो आप सबसे पहले कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए और उसके बाद में ही फिर आपका जो प्रोसीजर आप आगे कर पाएंगे इजीली। ठीक है। जी। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आप तो अपने घर से निकल गए, हम्म। फिर उसके बाद में आपने साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन किया होगा, आपको पता चला होगा जी। कि आपको जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट लेना है। जी। जी। और तो ये कितनी बार काउंसलिंग हुआ आपका, और मतलब डॉक्टर से क्या बात हुई आपकी, और ये कब हुआ? हाँ, एक्चुअली पहले तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पेशेंस लूज कर रही थी कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि नए शहर में जाके सेटल होना बहुत ही हार्ड था मेरे लिए। हम्म। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर के बारे में पता चला, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी, ओके। उनको समझ आया क्या प्रॉब्लम है। हम्म। तो उन्होंने मुझे साइकोमेट्री को, जो टेस्ट था, हाँ हाँ। तो उन- उन्होंने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर में बुलवाया। ओके। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, आई थिंक, सॉरी। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो जहाँ पे मेरी काउंसलिंग हो रही थी सबके बीच में, तो मुझे बहुत सारे सवाल किए गए, तो मैंने आंसर किए।
और कुछ वो आईक्यू टेस्ट कर रहे थे, वो भी मैंने करे। तो उसके बाद एटलीस्ट 2 हफ्ते लगे मेरे 2 हफ्ते का साइकेट्रिस्ट का काउंसलिंग में। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का एक रिकमेंडेशन किया और ओके मैं उनके पास जाके अपना हार्मोन स्टार्ट। रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू जी किया। जी तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट जी बना जी के दे दिया होगा। जी। फिर उसके बाद अगर अगली बात करते हैं, फिर आपने स्टार्ट किया होगा अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करने के बाद में आपने अपने आप के अंदर क्या देखा, मतलब आपने क्या आ, चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आपको जी, लगे? फर्स्ट चेंजेस तो होता है कि आपका मूड, जो पहले आप एज अ मेल और वुमेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम्म। मेरी मूड थोड़ा सा चेंजेस हुए, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पहले अग्रेसिवनेस थी, वो अग्रेसिव नहीं हुआ। मैं सॉफ्ट हो गई, बहुत बातों में भी बहुत सॉफ्ट हो गई। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिविटी होती है, मतलब इन द सेंस आपकी फीलिंग्स बहुत सेंसिटिव होती है। कोई आपको कुछ बोल दे, आपको बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो मूड जाता है। स्विंग बहुत ज्यादा जी होता जी, था। तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी। और फिजिकली चेंजेस हुए थे, जैसे बाल बहुत जल्दी, शरीर के बाल कम होने लगे थे। ओके ठीक है। और ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस था। ठीक है। फिर 5-6 महीने के बाद थोड़ा सा वो इंक्रीज भी करता है। ठीक है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि कई पेशेंट को ऐसा पता चलता है या फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लूंगा उससे ही ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या जवाब, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि उतना जी बड़ा जितना कि आप सेटिस्फाइड होना चाहिए? जी। नहीं, ऐसा है कि डिपेंड करता है कि जहाँ तक इंडिया में जो हार्मोन्स मिलती है वो ओरल मिलती है, क्योंकि आपको पता है वो ओरल पिल्स उतने अच्छे से काम ना करते हो, इसके वजह से हमारी जो फिजिकल हम एक्सपेक्टेशन है वो उतने अच्छे से नहीं मिलते हैं। पर ये मेरी खुद की परसेप्शन है, हो सकता है किसी का हो भी जाए। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस थी कि मैं 2 to 3 ईयर्स के बाद भी मेरा 1 कप मैक्स टू मैक्स फुल 1 कप तक था। ओके फिर ये रिसेंटली मैंने अपने ब्रेस्ट सर्जरी भी करवाई, अच्छा। ताकि मुझे अपना जो मैं बॉडी के एक्सपेक्टेड हिसाब से शर्ट जो आपका जी जी होना होना चाहिए चाहिए ब्रेस्ट का वैसा। साइज वो जी, आप चाहते थे, तो फिर उसके लिए आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कर ब्रेस्ट दिया। इम्प्लांट करवाया जी। और ये हार्मोन थेरेपी के कितने साल बाद आपने कराया था? 3-4 ईयर्स। 3-4 ईयर यस। ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जैसे वॉइस चेंज का बहुत सारे पेशेंट वॉइस चेंज सर्जरी भी कराते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं उनकी वॉइस चेंज अपने आप हार्मोन थेरेपी से हो जाती है, जैसे कि आपकी वॉइस भी एक कंप्लीट फीमेल की तरह लग रही है। आपने भी यही देखा है, मतलब आपकी वॉइस? हाँ, वॉइस चेंज है, क्योंकि आप हार्मोन लोगे जब, तो हो सकता है कि आपका जो टोन है ना, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली बात कर रहे हो आपका वॉइस चेंज हो जाएगा। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा वुमेन कैसे बात करते हैं, तो वो चीज़ आपको लानी पड़ेगी। अच्छा, आपको मतलब खुद से भी प्रैक्टिस करनी जी, पड़ेगी? ये इजी नहीं होता है। आप जब हैबिट करोगे ना, तब वो ऑटोमेटिक नेचुरल लगेगा सुनने में। लेकिन आप जब पहले ट्राई करोगे तो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आप जब खुद से ट्राई करते रहोगे ना, एक मतलब चलता रहेगा आपका प्रैक्टिस खुद ब खुद, तो आप ऑटोमेटिक ही वो साउंड बहुत नेचुरल लगेगी वुमेन जैसी। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा ओके और हार्मोन काम करती है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, ओके। क्योंकि बहुतों के नहीं होते हैं हाँ, बहुत सारे को नहीं होते हैं, वॉइस लेकिन चेंज बहुत नहीं सारे होते। पेशेंट जो होते हैं हमारे वो कंप्लीट एक फीमेल की तरह हो जाते हैं, दिखते भी हैं, जी उनकी वॉइस जी भी वैसी रहती जी है, जी बॉडी भी सॉफ्ट रहती है। जी जी जी। ठीक है, तो जैसे आपने ब्रेस्ट सर्जरी भी कराया है, तो ब्रेस्ट सर्जरी आपका रिजल्ट अच्छा है? हाँ, ब्रेस्ट सर्जरी का आप नेचुरल है बहुत। सेटिस्फाइड है उससे? जी, मैं सेटिस्फाइड। कोई ऐसा नहीं लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नॉर्मल कुछ भी फीमेल नहीं लगा। जैसा? हाँ नहीं, नॉर्मल फीमेल जैसा ही लगता है। ओके, और मुझे आप अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी आपकी सर्जरी होने वाली है पेरिटोनियम पुल थ्रू जी वैजाइनोप्लास्टी। जी जी। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं? अभी खुश है, कुछ डर मैं है? बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि ये 1-2-3 साल का नहीं है, मैं बहुत सालों तक वेट करी हूँ हम्म। वो चीज़ पहुँचने में। आज वो खुशी का वो चीज़ मैं अभी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये हो जाए, हो सकता है उसके बाद मेरा और अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं बहुत खुश भी हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा समी भी हुई हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, शांति। शांतनी से हम सर्जरी के बाद में मिलते हैं, अभी इनका सर्जरी होने वाला है। तो अभी तो हम इनको ओटी के अंदर लेंगे और उसके बाद में फिर जब सर्जरी हो जाएगी तो फिर हम आपको इनसे एक बार और मिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू जी वेरी मच। जी, आपने जो थैंक अपना यू सो मच। एक्सपेक्टेशन डिजायर आपने शेयर किया हमारे पेशेंट को, इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी खासकर कि जो बंगाल के हैं, जी। जो शांतनी है वो वेस्ट कोलकाता बंगाल से, से। कोलकाता से आए हमारे यहाँ पे सर्जरी कराने के लिए। थैंक यू।